एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कभी आपने नोटिस किया है दो ट्रेडर्स एक ही निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं लेकिन एक ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा है जबकि दूसरा लॉस? चार्ट तो सेम है, कैंडल्स भी सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मार्केट को देखने का तरीका। बिगिनर सिर्फ कैंडल्स देखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आप इंडिकेटर से पहले ही मार्केट की डायरेक्शन को समझना स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो के बाद आप हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर जैसे कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद ही नहीं रखेंगे बल्कि उन्हें रियल निफ्टी चार्ट पर आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। वेलकम बैक टू द FNA स्पॉट बाय आदित्य। ये हमारी बिगिनर टू ट्रेडर सीरीज का एपिसोड नंबर 7 है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करके कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो कि प्राइस एक्शन की बैकबोन है, मार्केट स्ट्रक्चर। बिलीव मी, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड सप्लाई एंड एंट्री टाइमिंग सब कुछ ईजी लगने लगेगा। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मार्केट कब ऊपर जा रहा है और मार्केट कब नीचे जा रहा होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी तो अप ट्रेंड, रेड कैंडल बनी तो डाउन ट्रेंड। ये कम्प्लीटली गलत अप्रोच है और एक कैंडल कभी भी मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं करती है। मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होता है स्विंग हाई और स्विंग लो से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट हमारी डाउन साइड गई, फिर इसके बाद अप साइड गई, फिर इसके बाद डाउन साइड गई, फिर अप साइड गई और इस तरह करके मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। तो मार्केट हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा सा ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे मार्केट मूवमेंट करती है और इस तरह मूवमेंट करती हुई मार्केट यहाँ पे अप साइड के लिए जा रही है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करेगी और इसी मूवमेंट को हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ जिसमें स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग हाई क्या होता है। स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट हमारे प्राइस ऊपर जाने के बाद गिरना स्टार्ट होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि पॉइंट एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट हमारा रिवर्स हुआ है और प्राइस हमारा फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो इसको आप स्विंग हाई पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। स्विंग लो इसी तरह से वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट हमारी अप साइड के लिए, अप ट्रेंड के लिए रिवर्स होती है डाउन साइड आकर के। ठीक है, तो ये एक डाउन साइड आकर मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो ये आपका स्विंग लो का पॉइंट हुआ। ये स्विंग्स ही मार्केट की कहानी लिखते हैं। अगर आप स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो मार्केट को रीड करना आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ने एक हाई बनाया है और फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर लेकिन प्रीवियस हाई के ऊपर ही सपोर्ट लेता है और उसके मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ के देता है। और इस सिचुएशन में दो चीज़ें होती हैं, हायर लो बनता है पहली बात तो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर इसके बाद हायर हाई बनता है, वो चला जाता है। और इस तरह जब मार्केट बार बार हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है तो इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है। ये अप ट्रेंड है, लेकिन याद रखिए एक हायर हाई देखकर तुरंत ट्रेड मत लीजिए, पहले पूरे स्ट्रक्चर को कंसीडर करिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको चार्ट में भी कैसे आपको हायर हाई आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड आया, सपोज करते हैं हम यहाँ से हाई आया, उसका हाई ब्रेक हुआ और अप साइड के लिए मार्केट गई। फिर ये एक कंफर्मेशन है कि हमारी मार्केट अप साइड के लिए जा सकती है। फिर एक हाई लो बना है जो कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट के हाई को। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे हायर लो, फिर हायर लो से फिर से मार्केट एक अप साइड के लिए मूवमेंट शो किया है। फिर इसके बाद ये हायर लो पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से मार्केट हाई की तरफ गया। फिर एक हायर लो पॉइंट यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, जिसके मार्केट ने ब्रेक किया और डाउन साइड के तुरंत आ गई। अब यहाँ से आपका दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि लोअर हाइज क्या होते हैं। अब अपोजिट सिचुएशन मार्क कर लीजिए कि एक लो बनता है, फिर थोड़ा सा रिकवर करते हैं मार्केट, लेकिन एक प्रीवियस हाई तक नहीं पहुँचता है और वापस गिर जाता है। तो यहाँ पर बनता है आपका लोअर हाई एंड लोअर लो। इसका मतलब सेलर्स ग्रेजुअली मार्केट पर कंट्रोल ले रहे हैं और ये डाउन ट्रेंड का एक साइन है जिसको आप यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट ने यहाँ पे हायर लो को तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट हमारी थोड़ा सा डाउन साइड में जाने की ट्राई कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि लो के बाद एक लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो बनता है, फिर लोअर हाई बनता है, वो मार्केट इस तरह डाउन साइड में जाती है। तो ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना थोड़ा सा, फिर इसके मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया अपसाइड जाने का, लेकिन मार्केट नहीं जा पाई है। फिर इसके मार्केट लोअर लो बनाती हुई ऐसे मार्केट जा रही है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप, इन पैटर्न को आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर भी और इस वाले पैटर्न में भी आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप प्रॉपरली याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा कि जिससे कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब मूव करते हैं हम कि ट्रेंड क्या होता है। एक ग्रीन कैंडल आपका कभी भी पहली बार ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकती है। रिटेल ट्रेडर कॉन्स्टेंटली पैसा लूज करते हैं जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड हो रहा है या अप ट्रेंड हो रहा है। सिर्फ एक ग्रीन या रेड कैंडल को देखकर ही आप ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बाइंग को डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक बुलिश कैंडल देखकर कॉल बाई नहीं करना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करना चाहिए और फिर वरना आप ट्रैप हो जाएंगे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस। सपोज कीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हायर हाई और हायर लो बन रहे थे, अचानक मार्केट प्रीवियस हाई तोड़ करके वापस से एक हायर हाई बना देता है।
ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर इसने हाई लो तोड़ा, फिर इसके बाद डाउन साइड करके फिर अप साइड के लिए चला गया डायरेक्टली मार्केट। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस तरह डाउन ट्रेंड में भी होता है, जैसे जब मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ता है तो बॉस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वहाँ भी सिंपल लैंग्वेज में बॉस का मतलब होता है मार्केट के अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को कंटिन्यू करना। अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ करेक्टर। मान लीजिए कि मार्केट हमारे डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई और लोअर लो, लेकिन अचानक से मार्केट का प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई है इसका, और इसके ऊपर मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए तो ये पहली वार्निंग हो सकती है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और फिर बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, कभी कभी ये सिर्फ टेम्परेरी पुल बैक होता है। इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर को हमेशा कॉन्टेक्स्ट और वॉल्यूम और आगे की प्राइस एक्शन के साथ कन्फर्म कीजिए। अब बात करते हैं बिगिनर की कॉमन मिस्टेक। हर एक ग्रीन कैंडल को अप ट्रेंड समझना, हर एक रेड कैंडल को डाउन ट्रेंड समझना, और सिर्फ एक ब्रेकआउट देखकर एंट्री ले लेना, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देना बिल्कुल पूरी तरह से, हायर हाइस और स्विंग लो को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई ना कर पाना, और चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर पेशेंस रखते हैं, वो मार्केट को पहले खुद से प्रूफ करने देते हैं कि वो ट्रेंड चेंज किया है उसने, ठीक है, इसके बाद उसमें ट्रेड लेते हैं। तो इवेंचुअली इस चीज़ का सलूशन यही है कि आपको कभी भी अगर आपकी ट्रेंड चेंज कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेड मेनली कई बार आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का पूरा वेट कीजिए, बिफोर दैट आप ट्रेड मत लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली कैसे निफ्टी को एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, कि सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ओपन करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या मार्केट हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है, ठीक है, या लोअर लो बना रहा है या लोअर हाई बना रहा है, कुछ भी मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ पे हमारा चल रहा है लोअर लो बनाता हुआ, ठीक है, ये लोअर हाई बना, यहाँ पे लोअर लो बना, फिर यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर यहाँ पे लोअर लो बना, फिर यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर यहाँ पे लोअर लो बना। तो इस तरह मार्केट हमारा चल रहा है। 15 मिनट के टाइम पर फिर मैं इसे स्विच करूँगा, 15 मिनट के टाइम पर जाएंगे और इसमें हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे क्लियरली कि हमारे स्विंग के लेवल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मूव करेंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एग्जैक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कैसे एंट्री प्लान करनी है, लेकिन ये एक मतलब लाइव मार्केट नहीं, आप लाइव मार्केट के सेशन में भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि 5 मिनट के टाइम पे जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है एक्चुअली मार्केट, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की इसने कई बार और ब्रेक नहीं कर पाया है। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए ही कंटिन्यू किया है और डाउन ट्रेंड में ही मार्केट रही है यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पर हम ट्रेड अपनी पंच कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, और यहाँ पर लेकिन आपको क्लियरली पंच करनी पड़ेगी। वो चीज़ आपको क्लियरली आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगी कैसे यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करूँगा, कैसे इन लोअर लो और लोअर हाइज की जो भी विक्स फॉर्मेशन है इनको मैं कैसे इग्नोर करूँगा। फाइनली 5 मिनट में ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, यानी कि ट्रेंड कन्फर्मेशन हायर टाइम फ्रेम से होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन लोअर टाइम फ्रेम पे होता है, और इसी फ्रेमवर्क को हमारे स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। आज हमने सीखा स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर हाई लोअर लो, और फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको पहले देखना है, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक देखनी है, और सबसे लास्ट में आपको इंडिकेटर देखना है, जो कि सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, और वैसे इंडिकेटर का हमारे पास कोई भी पर्सनली यूज़ नहीं होता है। मार्केट में ट्रेड करते टाइम प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होने में, पैटर्न फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा याद रखते हुए, अपना पेशेंस रखते हुए आप अगर स्ट्रक्चर और पैटर्न में ध्यान देंगे तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर हाँ इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे हम मार्क कर सकते हैं, और मैं सिर्फ आपको लाइंस ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि मार्केट उन लेवल्स की रिस्पेक्ट क्यों करता है। ठीक है, मेरा नाम है आदित्य कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।